जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि गुरुजी की रहमतों से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। संगत जी, बहुत टाइम बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरे घर में फंक्शन था, मेरे बेटे का 5th बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हो पाया और मेरा बच्चा भी गुरुजी की ही देन है, वो भी उन्हीं की ब्लेसिंग है। 14th डेट थी, यानी कि 777 की ब्लेसिंग है। और उस दिन जब वो हुआ था, तब उस दिन हिंदी जो दिवस होते हैं उनके हिसाब से 14 थी, 14 भी थी, तो 7777 की ब्लेसिंग मुझे मिली। और मैंने अपने पिछले सत्संग, यानी कि जो मैंने शेयर किया था पहले कभी, उसमें भी एक बार मैंने ये बताया था कि जब मेरा 3rd मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का, तभी किसी बाबा ने मुझे सपने में येलो चोले में आकर ये बताया था कि तू अपने बच्चे का नाम विदुष रखना। तो मतलब उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। तब तो मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, मैं पता भी नहीं था मुझे गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने मुझे पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि तेरा बेटा होगा और उसका नाम तुझे क्या रखना है, जो कि मैंने नाम भी कभी नहीं सुना था ये। और इतना खूबसूरत नाम, इतना प्यारा मतलब इसका कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट होता है इसका मतलब, प्रकांड पंडित होता है इसका मतलब। तो इतना खूबसूरत नाम तो शायद मैं कभी खुद से सर्च भी नहीं कर पाती। तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना आ चुका था उस टाइम में। तो हमारी पूरी फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि जब वो 5 साल का हो जाएगा तो हम उसको अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से जो हमने सोचा था उससे 10 गुना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ। होता है ना संगत जी कि हमारे मन में ख्वाहिशें होती हैं कि ऐसा हो वैसा हो, लेकिन हम ये सोच के थोड़ा रह जाते हैं कि ठीक है बहुत ज़्यादा खर्चा होगा तो नॉर्मल कर लेंगे। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि गुरुजी की जो भी संगत है ना, वो उसको उसी तरीके से रखना चाहते हैं जैसे वो खुद रहते थे, बड़े बन ठन के और बहुत ही कह सकते हैं रिच वे में। खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं बट वो सब करके मैनेज करा देते हैं कैसे भी। तो शॉपिंग भी इतनी अच्छी करवाई, और मतलब हम खुद से नहीं लेते इतने महंगी चीज़ें, बट अब समझ आता है कि जब मैं बिल का टोटल करती हूँ तो वही 16 नंबर निकलता है, इट्स 7। और मतलब समझ आ जाता है कि गुरुजी ही करा रहे हैं हर कुछ, हर चीज़ गुरुजी करा रहे हैं। और मैं ये भी सोच रही थी कि इस सब फंक्शन के चक्कर में मतलब रिलेटिव्स आ रहे हैं घर में, इतना रश हो जाता है। कोई आप फंक्शन कर रहे हो तो उसको अरेंज करना, चीज़ें इकट्ठी करना, शॉपिंग करना, इन सब में मैं काफ़ी दिनों से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। ऑडियो वाले सत्संग ही अपलोड कर रही थी, वो भी सत्संग शेयर होने हैं, बट जब तक मैं खुद से अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं करती, लोगों के सत्संग पढ़ती नहीं हो ना, तो ऐसा लगता है बहुत अधूरापन सा। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया। क्योंकि जब मैं सत्संग पढ़ती हूँ तो वो एक कनेक्टिविटी जो होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। ऐसा लगता है कि गुरुजी आंसर दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये तू गलती कर रही है, ये सुधार, ये सही कर। तो वो जब तक मैं पढ़ती नहीं हूँ तब तक उतना कनेक्शन नहीं बन पाता। कभी कभी ऑडियो वाले सत्संग में पूरे सुन भी नहीं पाती कम टाइम के चक्कर में, और जो पढ़ने होते हैं वो तो मुझे पढ़ने हैं, तो वो तो मैं पढ़ूंगी, तो वो तो मैं पूरे पढ़ ही पाऊंगी ना। तो इस वजह से मुझे पढ़ने वाले सत्संग अच्छे लगते हैं, लेकिन वही है टाइम कम होता है तो नहीं कर पाते उतना। तो संगत जी, बस मैं यही सोच रही थी, इन सब चीज़ों में थी। और आज जिन आंटी जी का सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने ये बात लिखी अपने सत्संग में कि उनको भी ये थॉट था कि उनके इतने सारे सत्संग पेंडिंग हैं, अभी तक मैंने एक भी शेयर नहीं किया। और मेरा मैसेज उन्होंने ग्रुप में देखा जिसमें मैंने ये बताया कि मेरे बच्चे का बर्थडे है 14 अगस्त का, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग्स करूँगी। तो जिनके नहीं हुए हैं सत्संग अपलोड, वो निश्चिंत रहें, उनका सत्संग ज़रूर अपलोड होगा। तो ये उन्होंने मुझे मेंशन किया, मेरे बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू, शुक्राना आंटी जी आपका। और शायद आप ही के माध्यम से गुरुजी कह रहे हैं, मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और वो मुझसे ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे मन में कुछ किसी के लिए गलत नहीं है। बहुत सी संगत ऐसी हैं जो इतना ज़्यादा हम्बल रहते हैं, जो बस ये कहते हैं कि आप जैसे चाहें अपना, जब आपको टाइम मिले, जब गुरुजी की आज्ञा हो, आप शेयर कीजिएगा।
और कुछ संगत ऐसे हैं जो इतना मूड ऑफ कर देते हैं संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे कि मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है कि मैं उनका सत्संग शेयर नहीं करना चाहती, जबकि मेरे लिए आप सभी एक जैसे हैं। मैं किसी को नहीं जानती, मेरे लिए सब एक जैसे हैं और मेरे लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं सबका सत्संग शेयर करूं। तो ये कभी ना सोचिए कि मैं जानबूझ के सत्संग शेयर नहीं कर रही, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं क्यों ही करूँगी ऐसा। तो बस यही है कि विश्वास रखिए कि मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि इतने सारे सत्संग आते हैं तो मैसेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं और नहीं याद रहता, क्योंकि बाकी काम भी होते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन इंटेंशनली मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, ना ही करती हूँ। अनजाने में हो जाती होंगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मैं आपको 4 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी संगत जी, इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा ना छोड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं शुक्राना करती हूँ प्राची आंटी का, जिन्होंने मेरा पहला सत्संग अपलोड किया। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मैंने अपना सत्संग मेरी एक अरदास पूरी होने पर करना था, परंतु कल ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि अपना शुक्राना काम पूरा होने से पहले कर। मुझे पता है कि गुरुजी मेरा काम जरूर पूरा करेंगे, उनको जो सही लगेगा वैसा ही होगा। शुक्राना गुरुजी। पिछले कई बार से मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मैं और मेरे अंकल जब भी बाहर किसी काम से जाते हैं, हमें एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मिलती है। 2 बार तो ऐसा हुआ कि हमें 1111, 222, 333 से लेकर 999 तक के सभी नंबर्स दिखे। ये एक बहुत ही अजूबा था, स्पेशली एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ। मुझे एहसास होता है कि गुरुजी हर पल मेरे साथ है, हमारे बीच है। मैंने सब उन पर छोड़ दिया है, अपनी डोर उनके हाथ में दे दी है। वो जो करेंगे मेरे फ्यूचर को देख के करेंगे। अब मुझे चिंता नहीं होती। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, आरजे प्राची। मैं आज फर्स्ट टाइम गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे काफी दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो, पर मैं ही गुरुजी की पागल बेटी समझ नहीं पा रही थी। तो मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, मुझे आपने अपने आप से जोड़ा। गुरुजी ने जिस समय मेरा हाथ थामा, मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में थी। मुश्किलें तो जिंदगी में अब भी बहुत हैं, पर पता नहीं संगत जी, काफी मन शांत रहता है। बस ऐसा लगता है कि गुरुजी है ना, तो अब सब ठीक होगा। संगत जी, हमारे गुरुपा सच में बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मेरे पास गुरुपा के बहुत से सत्संग हैं, पर मैं एक रिसेंट का सत्संग आपको बताती हूँ। मेरे फादर इन लॉ को डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको डॉक्टर ने 4 हॉस्पिटल रिकमेंड किए थे जो कि गवर्नमेंट थे, क्योंकि पहले से प्राइवेट ट्रीटमेंट जब चल रहा था तब डॉक्टर ने उनको कहा कि उनका पैर का कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा या फिर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिखाओ। तो हम सब बहुत घबरा गए। मेरी मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ तो वहीं हॉस्पिटल में रोने लगे। फिर संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की कि प्लीज गुरुपा फादर इन लॉ को ठीक कर दो। तब संगत जी, गुरुपा ने नेक्स्ट डे मेरे अंकल जी को एक बड़े डॉक्टर से मिलवाया, जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया विद 200% गारंटी। संगत जी, घर का माहौल इतना खराब चल रहा था, पर गुरुपा ने रास्ता दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब फादर इन लॉ काफी हद तक ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुपा कभी मेरे सर से अपना हाथ नहीं उठाना, हमेशा मेरे और सारे संगत परिवार के अंग संग रहना। आप हो तो सब है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, जब से आपने हाथ थामा है मेरी लाइफ काफी पॉजिटिव हो गई है। टेंशन बहुत है, पर पता है कि गुरुजी हैं तो सब ठीक होगा। मैं अपने गुरुजी को पूरी तरह सरेंडर कर चुकी हूँ। संगत जी, हुआ कुछ यूं कि जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, तब मैं अपने मन में सिर्फ एक अरदास लेके गई थी कि गुरुपा, मेरे मायके वाली फैमिली में जिसमें मेरी मम्मी पापा और छोटा भाई, उनका ख्याल आपको रखना है। संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है मेरे मायके में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं।
हमारा 5 फ्लोर्स का घर हुआ करता था जिसे रेंट आता था, वो नहीं रहा। पापा का बिजनेस खत्म, भाई छोटा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे माँ पापा अब रेंट पर रहते हैं। गुरुजी उनको ब्लेस करो प्लीज, वो घर नहीं ले पा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि वो उनको घर ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर अभी रिसेंटली मेरे भाई नीम करोरी बाबा के मंदिर गया, तब मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आए कि तेरे भाई पे बहुत बड़ा कष्ट है, बार बार सेम मैसेज। और फिर आया, मैंने सोचा कि नहीं गुरुजी आप ही देखो जो करना है, और जय गुरुजी बोलती गई। और फिर आया कि कष्ट आया था भाई पे, वो मैंने टाल दिया। गुरुजी उसके बाद जब मैं अपने मायके गई तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि जब वो नीम करोरी बाबा के मंदिर जा रहे थे तब वो एक घने जंगल में फंस गए थे और बहुत मुश्किल से वहां से निकल पाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और नेक्स्ट डे जब वो वापस आ रहे थे तब मेरा भाई वहां पहाड़ी पर खड़ा था, तो एकदम से लैंडस्लाइड के कारण बड़े बड़े पत्थर उसकी तरफ आए, पर गुरुजी की कृपा से बस वो बच ही गया, वरना संगत जी मेरा भाई खाई में गिर जाता। गुरुजी की इसके पीछे भी एक लीला है। जब मेरा भाई वहाँ खड़ा था तो सॉरी संगत जी ऐसा करना नहीं चाहिए, बट वो वहाँ टॉयलेट जाने के लिए उतरा था, तो जहाँ पत्थर गिरे वो वहाँ खड़ा था, पर उसने दूर से एक आंटी को आते देखा तो वो वहां से थोड़ा आगे चला गया और गिरते हुए पत्थरों से बच गया। बट बाद में मेरे भाई और उसके साथ जो लोग थे उनको वो आंटी कहीं भी नहीं दिखाई दी। मैं मानती हूँ वो गुरुजी थे जिन्होंने मेरे भाई की जान बचाई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि तेरे भाई को बहुत काम मिलेगा और गुरुजी ने मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी महाराज आप बस जल्दी से मेरे माँ पापा को अपने खुद के घर में गुरुजी आपके घर पे शिफ्ट करवा दो। गुरुजी आप हो तो सब है। जय गुरुजी। संगत जी ये सत्संग थर्सडे का है जो मेरे साथ हुआ, बट मैं संगत जी सॉरी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना भूल गई। तो आज गुरुजी ने कहा कि शाम को अपना सत्संग शेयर जरूर करिए। गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे टेलीपैथी से कि आज तेनू वाइट चोले विच दर्शन देवांगा, और ये मैसेज मेरे पास रिपीटेडली 3-4 बार आया और मैं समझ नहीं पाई संगत जी कि कैसे देंगे गुरुजी दर्शन। उसके बाद पूजा के लिए फ्लावर्स लेने के लिए ऊपर जहां हमने पौधे लगाए हैं मैं वहां गई और फिर मुझे वहां पर गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड संगत जी गेस व्हाट, वाइट बटरफ्लाई थी वो। जैसे गुरुजी ने कहा वो दर्शन देंगे तो बस देंगे। संगत जी हमें कभी भी गुरुजी की महिमा पर शक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं आप सभी को आज का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि गुरुजी के कोई भी सत्संग छोटे नहीं होते, सॉरी एवरीवन। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज को कोटि कोटि शुक्राना। कितना भी माड़ा टाइम हो पर मैं अब ज्यादा टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी यू आर ऑलवेज विद मी। अभी भी मेरे मायके वाली फैमिली का बहुत 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 माड़ा टाइम चल रहा है, पर जैसे ही मेरे गुरुजी टेलीपैथी से मुझे बताते हैं कि बहुत अच्छा समय आने वाला है, जितना हमने खोया है उससे बहुत ज्यादा अच्छा प्यारे गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है। गुरुजी कहते भी हैं अपने गुरुजी की प्लानिंग पे डाउट ना करें, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी डेली टेलीपैथी करते हैं, सब अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मैं तुझे तेरे घर विच आके दर्शन देवांगा, और मैं वेट कर रही थी कि कैसे और मैं कैसे पहचान पाऊंगी। पर गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, मुझे पता है कि आपने क्यों कहा। गुरुजी 2 दिन से मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे थे, पर वो मैं अपने घर की बैल्कनी से देखती थी और कहती गुरुजी घर पर भी आओ ना। जब मैं अपने ऊपर वाले रूम में जा रही थी तो गुरुजी हमारे घर में आके मुझे दर्शन दे के गए, व्हाइट कलर की बटरफ्लाई रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की रहमत मेरी बेटी पर भी है बहुत ज्यादा, कि वो इतनी छोटी उम्र में, वो अभी 1.5 साल की है और बड़े ही प्यार से गुरुजी गुरुजी करती है और उनके भजन पे डांस करती है। गुरुजी का एक भजन जा ऐश कर पर वो बहुत खुश होकर डांस करती है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी आप हमेशा सभी संगत परिवार के अंग संग रहना और मेरी फैमिली पर भी अपना प्यार भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। मैं आप सभी को मेरा आज का यानी 7 अगस्त 2024 का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मेरे प्यारे गुरुपा का आदेश हुआ है संगत जी, मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आपको कोटि कोटि शुक्राना, मुझ जैसी नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव रखने का शुक्राना महाराज। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको कम करने का शुक्राना महाराज। हर श्वास का शुक्राना महाराज जी। आपने पता नहीं कितनी बार मुझे और मेरे परिवार को लाइफ ब्लेस की है, उसका तो मैं शब्दों में बखान भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपने लास्ट 2 सत्संग में ये शेयर नहीं कर पाई, पर मैं ये आज बताती हूँ। गुरुजी ने टेलीपैथी करके एक सत्संग में मुझे बोला कि 7 डेज तक डेली अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और मैंने किया भी। आज 3rd डे है, पर संगत जी आज 3 बार मुझे सेम बात 3 सत्संग में सुनाई दी कि 7 डेज तक सत्संग शेयर करना है, और मैंने कहा कि मैं करूंगी गुरुजी। बट फिर मुझे मन में आया कि मुझे अपने सत्संग में ये बात शेयर करनी है, शायद ये किसी संगत जी के लिए कोई मैसेज हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज मुझे दे रहे हैं कि मैं अपने मायके वाली फैमिली के लिए बहुत चिंता में हूँ, तो वो कहते हैं कि सब अच्छा होगा। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे एक और बात कही कि मुझे 3 चीज़ का त्याग करना है, जो कि है चीनी, चावल और चुगली। हाँ जी संगत जी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुजी। बट शायद सभी कभी ना कभी रोज़ ही किसी न किसी की कोई ऐसी बात करते होंगे जैसे चुगली यानी गॉसिप्स करते होंगे। तो प्यारे गुरुजी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की निंदा, चुगली नहीं करनी चाहिए। और रही बात चावल चीनी की, तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि आपकी बेटी कितनी मोटी होती जा रही है, महाराज कृपा करो ना। तो गुरुजी कहते हैं कि चीनी चावल छठ, क्योंकि संगत जी अगर मैंने घर पर चावल बनाए हैं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी, ओनली चावल और मीठा भी। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं चीनी चावल तो छोड़ चुकी हूँ, बट आपकी पागल बेटी हूँ, इंसान हूँ गुरुजी, इसलिए गॉसिप्स भी बंद। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिसमें हमारी भलाई ना हो। तो गुरुजी के कहे वचनों का पालन हमें करना चाहिए। और गुरुजी, मैं भी अब से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्यारी बेटी बन जाऊं। जय गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज आप सभी को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। आज 8 अगस्त 2024 है, और संगत जी प्यारे गुरुजी ने मुझे एक सेवा प्रदान की है। मुझे 7 डेज डेली शुक्राना करना है महाराज जी का। तो आज मेरा 4th डे है शुक्राना सत्संग का। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है मुझ पे और मेरे परिवार पे। सबसे पहले तो जब कल मैंने अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी को शेयर किया, तभी मैंने प्राची जी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक सत्संग आया था, उसको सुना। तो उसमें गुरुजी ने बताया कि जब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो उसको मुझे विराम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए कि मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, जो गलती शायद काफ़ी लोग करते हैं, मैंने भी की। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, शुक्राना महाराज जी मुझे मेरी गलती बताने का। और दूसरा ये कि कल गुरुपा ने मुझे कहा कि तेरी माँ का आखिरी समय है कष्ट झेलने का, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, उसको बोल कि हिम्मत रखे। तो मैं पहले तो थोड़ा घबरा गई, पर फिर मैंने बोला कि गुरुपा इन कष्टों में भी आप ही उनके अंग संग रहिएगा। गुरुपा शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने ये भी सिखाया कि बुरे वक्त में अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके बुरे कर्म जल्द ही खत्म हो जाएंगे। जय गुरुजी। गुरुजी ने बहुत पहले मुझे डेली टेलीपैथी करके ये बोला कि तेरी माँ घुटनों के दर्द से परेशान है, और यही सेम मैसेज मुझे रोज मिलते थे। तो मैंने बोला कि नहीं गुरुपा, ये मैसेज तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। और उस दौरान क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो मैं अपनी मम्मा से बात भी नहीं कर पाई थी। और फिर मुझे 2-3 दिन बाद पता चला कि मेरी मम्मा को सच में सीवियर पेन है उनके पैरों में, और डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट के लिए बोला है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज।
मैंने बाद में मेरी मम्मी को जब बताया कि ये मैसेज तो बहुत दिन से गुरुजी दे रहे थे, तब मम्मी भी शॉक थी कि महाराज की महिमा देखो। उसके 15 दिन बाद जब मैं अपने घर आई तो गुरुपा ने मुझे एक सेवा बख्शी कि मुझे मेरे पेरेंट्स को लोटा ब्लेस करवा के देना है। और संगत जी मैं मेरे फादर के साथ गई और लोटा ब्लेस करा के लाई। और संगत जी सिर्फ जल प्रसाद पीने और उससे नहाने से मेरी मम्मा का पैर का दर्द ठीक हो गया। क्योंकि संगत जी वो मुझे ही पता है कि मेरी फैमिली की कंडीशन इतनी खराब थी कि मेरी मम्मा अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। पर जब गुरुजी साथ हैं तो किस बात का डर है। मेरी मम्मा अब 90% तक ठीक है, सिर्फ जल प्रसाद पीने से। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हो तो सब है, आप ना हो तो अपने परिवार को तो रुल जाना है गुरुपा। गुरुजी सभी संगत जी को ब्लेस करो और प्राची जी सभी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करो महाराज। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना। और इसके साथ ही मैं मंत्र जाप के साथ अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं आज अपने 7 दिन की शुक्राना सत्संग सेवा का 6th सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपने गुरुपा के श्री चरणों में करती हूँ। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और ढेरों शुक्राना महाराज। आपके चमत्कारों का बखान करना हमारे बस में नहीं गुरुजी, पर आपने हमें सिखाया हर चीज़ का शुक्राना करना, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मेरे साथ गुरुजी के डेली बहुत सारे सत्संग होते हैं, बट कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरी और मेरे अंकल जी की बहुत छोटी बात पर लड़ाई हो गई और वो बहुत गुस्से में थे। उसी टाइम मेरी बेटी आंटी ने मेरे गले में जो गुरुजी महाराज जी का लॉकेट स्वरूप था उसको तोड़ दिया। तो मैंने उसको बोला कि बेटा सॉरी बोलो गुरुजी को, और दिल दुखा बहुत। बट शुक्राना महाराज का कि कल मेरी और अंकल जी की ज़्यादा की जो लड़ाई हुई, शायद उसका कोई और परिणाम भी हो सकता था, बट प्यारे गुरुपा ने उस संकट या कष्ट को अपने लॉकेट स्वरूप पर लेकर हमारी रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं गुरुजी। मैं आपसे सभी संगत परिवार के लिए अरदास करती हूँ, सभी को तकलीफों से मुक्त कीजिए, सभी संगत जी को खुशियाँ दीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी मैं बहुत बहुत परेशानी से गुजरी हूँ, बट आप कभी फील नहीं होने देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है, ऐसा गुरुपा कहते हैं। तो महाराज आपका बेअंत शुक्राना। जिस दिन मेरी वो अरदास पूरी होगी मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी, क्योंकि वो मेरे भाई से रिलेटेड है। गुरुजी मेरे भाई के सर पर अपना रहमत भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं आज अपना 7th डेज शुक्राना सत्संग सेवा का 7th शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में करने जा रही हूँ। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे आज बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने का। तो संगत जी मैं अपने घर की बालकनी एरिया से थोड़ा दूर खड़ी थी, तब गुरुजी ने मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में आके ब्लेस किया। और वो बटरफ्लाई जब हमारी बालकनी में तुलसी जी और साथ में शिवलिंग के आसपास घूम रही थी, तो मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी महाराज मेरे फेस के बहुत पास आकर मुझे ब्लेस करके गए। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं बटरफ्लाई को देखती रही, फिर वो चली गई और उसके थोड़े टाइम बाद व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज एक और बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ। सॉरी गुरुजी संगत जी, गुरुजी के सभी सत्संग बहुत बड़े और ब्लेस्ड होते हैं। तो संगत जी मैं अपनी किचन में एक बर्तन जिसमें हम चाय बनाते हैं उसके अंदर थोड़े मेथी दाने डाल दिए, उसको 1st नंबर वाले बर्नर पे चढ़ा के रूम में आके बैठ गई। और संगत जी मैं भूल गई कि मैंने किचन में कुछ गैस पे रखा है, और मैं मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी मदर इन लॉ बैठे थे वहाँ, और फिर ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए संगत जी।
तब मेरे अंकल जी ने बोला कि तुम गैस ऑन करके आई हो क्या, जाके चेक करो और नीचे से रेगुलेटर भी चेक कर लेना। मैंने कहा क्या हुआ? संगत जी उस टाइम गुरुपा का सत्संग सुन रहे थे और गुरुपा ने उनको ऐसा करने को बोला। तब संगत जी मुझे याद आया कि हाँ, मैंने तो रखा था गैस पे पानी। मैं भाग के किचन में गई और संगत जी मैंने क्या देखा कि गैस तो ऑन है, बट वो छोटा वाला बर्तन वो नीचे फर्श पर पड़ा है और मेथी सीड्स सब जगह और बहुत स्मेल किचन में, धुआं धुआं। और मैंने जल्दी से गैस ऑफ की और फैन ऑन किया। शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी वो छोटा चाय वाला बर्तन अगर गुरुजी नहीं संभालते तो शायद उसका हैंडल भी जल सकता था या और कुछ भी हो सकता था। बट संगत जी शुक्राना मेरे दाता का कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी। संगत जी 2 दिन से गुरुपा वैसे भी मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरी किचन में थोड़ा संभल के काम किया कर, पर वही संगत जी हम हैं तो गुरुजी के झल्ले बच्चे ही। और गुरुपा ने कल सत्संग में बोला कि गुरुपा को करेले की सब्जी खानी है और कोइंसिडेंटली संगत जी कल हमारे घर पर भी मेरी मदर इन लॉ ने करेले भी बनाए। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी आपसे ये अरदास है कि सभी गुरु परिवार के हमेशा अंग संग रहिएगा और मेरे भाई को बहुत 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 ब्लेस करिए गुरुपा। अब मैं गुरु पे और मेरे भाई को बहुत बहुत ब्लेस करिए गुरुपा। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेके अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे दात्या का। और सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा गुरुपा, माफ करिएगा संगत जी और प्राची आंटी जी। गुरुपा की अनंत ब्लेसिंग्स आपको मिले। जय गुरु जी प्राची आंटी। आज है 12 अगस्त 2024 और आज गुरु जी का दिन है यानी कि मंडे। तो मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आप न होते अगर साथ तो जिंदगी जीना छोड़ चुकी थी मैं। सॉरी गुरु जी, पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने आज मुझे मेरे अंकल और मेरी बेटी को हादसा होने से बचा लिया। बहुत शुक्राना दातिया संगत जी। हुआ कुछ यूं कि मेरी बेटी को थोड़ा फीवर था। वैसे तो मैंने उसको मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास मेडिसिन दे दी थी, पर आजकल बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा रहता है तो मेरे इन लॉज ने बोला कि डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। तो मैं और मेरे अंकल स्कूटी पर ही अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गए और बड़े आराम से हम डॉक्टर के पास गए और चेकअप करा के मेडिसिन लेकर जब हम घर की तरफ आ रहे थे तब हमारी टक्कर एक कार से हो जाती, बट थोड़ा सा डिफरेंस था और हम बच गए। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। टेंशन ये थी कि बेटी भी साथ में डर गई थी संगत जी, और उसके जस्ट सामने मैंने गाड़ी पे 77 नंबर देखा और मैंने बोला जय गुरु जी। और 66 55 की कार भी मैंने देखी। फिर वहां से आगे जाके संगत जी घर के बहुत पास जब हम आ गए तो एक स्कूटी पर आंटी जी ने मुझे पंजाबी एक्सेंट में बोला दुपट्टा ऊपर ले लई, और उस पे मैंने अपना दुपट्टा ऊपर को कर लिया। फिर मेरे अंकल जी कहते कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, अगर कुछ हो जाता टायर में आ जाता दुपट्टा तो। संगत जी मैं बस ये सोच रही थी कि पंजाबी एक्सेंट वाली उन आंटी जी को मेरे गुरुपा ने ही भेजा था मुझे हादसे से बचाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। गुरुपा ने आज एंजल नंबर की भी बहुत ब्लेसिंग दी थी। ये बात है 11:30 बजे सुबह की। फिर 4 बजे जब मैं अपने बैल्कनी के पास थी तो ब्लैक एंड गोल्डन कलर की बटरफ्लाई के रूप में आज फिर से गुरुपा ने मुझे डिवाइन दर्शन दिया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और काफ़ी देर तक गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। आज गुरुपा का आदेश हुआ कि अपनी अरदास एक पेपर पर लिख के मेरे स्वरूप के पास रख दे, तो आज पहली बार मैंने ये किया। शुक्राना दात्या। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अपने भाई के नाम का शुक्रिया भी कर। गुरुपा अभी मेरा भाई आपकी संगत नहीं बना है, पर मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे वो भी आपको बहुत प्यार करे। पिताजी उसको नहीं पता गुरुपा, पर मुझे पता है आपने मेरे भाई को लाइफ ब्लेस की है बहुत बार। शुक्राना गुरुपा। उसकी लाइफ में जो कुछ भी चलता है वो आपकी रजा है। शुक्राना गुरुपा।
आगे भी जो कुछ होगा वो भी आपने ही देखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी प्राची आंटी जी, सॉरी गुरुपा, आज मेरा मन में एक थॉट आया कि मैंने इतने सारे शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी को शेयर किए हैं, बट अभी तक एक भी शेयर नहीं हुआ। और महाराज की कृपा देखिए, और प्राची आंटी जी का मैसेज आता है ग्रुप में कि उनके बेटे का बर्थडे के कारण वो थोड़ा बिजी हैं। शुक्राना दाता मेरे मन के थॉट का जवाब इस तरीके से देने के लिए। गुरुजी प्राची आंटी जी को और उनके परिवार को भी आप बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। सभी गुरु परिवार को भी आप ब्लेस करिएगा, सभी के अंग संग रहेगा। अब मैं मंत्र जाप से गुरुपा से आज्ञा लेती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी आरजे प्राची जी, जय गुरुजी संगत जी। आज है 13 अगस्त 2024 ट्यूसडे, और मैं रात के समय अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा को भी पता है कि उनकी बेटी हाउस होल्ड में कितना ही बिजी रहती है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं अभी घर की बड़ी बहू भी हूँ और मेरे अलावा कोई और है भी नहीं। मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना मेरे दातिया। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है, अनगिनत है। हम कभी भी अपने मालिक की रहमत का बखान नहीं कर सकते। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे शुक्राना सिखाया अपने दाता, उसके लिए बहुत शुक्राना आपका। डेली आप बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे हो संगत जी। आज पिताजी ने सबसे पहले ग्रीन ब्लैक डॉट वाली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और फिर गोल्डन येलो वाली, और बहुत डिवाइन दर्शन महाराज के। मेरे अंग संग हो आप मेरे मालिक, उसका शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज था कि मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो संगत जी, कल 12 अगस्त को मेरे भाई मेरे मामा के बेटे का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी भी डैमेज हुई, बट संगत जी गुरुजी की मेहर से मेरे भाई को एक खरोंच भी नहीं आई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे सभी भाइयों को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मंदिर में लोटा दान करने को। तो संगत जी, कल मुझे ये मैसेज मिला है। अब गुरुपा ने मुझे ये बताया कि कब मुझे ये करना है, तो मैं ये करूंगी संगत जी और गुरुजी। और गुरुपा ने 30 नंबर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, उसके लिए भी शुक्राना दातिया। संगत जी, गुरुजी का आदेश हुआ है कि 7 डेज अमृत वेले में शुक्राना कर, तो गुरुपा अमृत वेले की दात भी आप ही बख्शो। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं शिव चालीसा का पाठ करने के लिए, तो गुरुजी के अमृत वेले में मैं सभी बताए गए पाठ करूंगी। जपजी साहिब, सुखमनी साहिब जी। शुक्राना गुरुपा, आपसे मेरी बस यही अरदास है, अपनी बेटी को अपनी सेवा में हर पल लगाए रखना। मैं आप गुरुजी के मंत्र जाप से आज्ञा लेकर अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। अगर सत्संग लिखने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी और प्राची आंटी जी। आज 15 अगस्त थर्सडे है, मेरे गुरुजी का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दातिया। एंड सॉरी गुरुपा मेरी सभी गलतियों के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि 7 डेज अमृत वेले सत्संग करना, बट गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी की लाइफ कितनी ही हेक्टिक है। संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और हमारे घर पर डेली कोई ना कोई गेस्ट आए होते हैं, तो मेरा दिन का आधा टाइम किचन में और बाकी का हाउस होल्ड में चला जाता है। मेरी बेटी भी छोटी है, सिर्फ रात को नींद मिलती है, वो भी 5-6 घंटे तक। इतना थक जाने के बाद भी मैंने गुरुपा को कहा कि जैसी मेरी सिचुएशन है अभी तो अमृत वेला करना थोड़ा मुश्किल है। और गुरुपा का थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि 7 वेडनेसडे को शुक्राना कर, तो आने वाले वेडनेसडे से अपना शुक्राना सेवा शुरू करूंगी। और शुक्राना गुरुजी अपने बच्चों का इतना ख्याल रखने के लिए। गुरुजी ने कल मुझे काफी सारी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, आज भी बहुत छोटी येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरी बेटी थोड़ा बीमार चल रही थी, तो वो ठीक से कुछ खा नहीं रही थी।
आज जब मैं उसको खाना खिलाने बैठी तो उसने मुझे बड़े प्यार से बोला, गुजी गुजी। संगत जी, वो अभी 2 साल की होने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो वो गुरुजी को गुजी बोलती है। और मेरा फ़ोन मेरे हाथ में ला के उसने दिया, और उसका मतलब ये था कि मैं उसको उसका फेवरेट भजन जा ऐश कर चला के दूँ। तो संगत जी, मैंने उसको फ़ोन में चला के दिया तो सबसे पहले उसने एक छोटा सा बाइट तोड़ा रोटी का और फ़ोन में चल रहे भजन में गुरुजी के स्वरूप को बड़े प्यार से खिलाया, और फिर गुरुजी की मेहर से वो प्रसाद उसने खुद खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को, सॉरी आपकी बेटी को ब्लेस करने का। गुरुजी मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज दिखाते हैं टेलीपैथी से कि हुण तेरा राज योग शुरू, तेनू नवा घर ब्लेस किता, तेरे भाई नू बहुत काम मिलूगा। आपकी सभी ब्लेसिंग्स के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी महाराज सभी संगत को ब्लेस करना। अब मैं मंत्र जाप से अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आरजे प्राची। मैं आज डेट 5 अगस्त को, यानी और मंडे का दिन है आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के समक्ष शेयर करना चाहूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैंने कहा, मतलब मैंने ना फर्स्ट टाइम ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या शेयर करूं। तो गुरुजी की कृपा से अभी फ़िलहाल मैं कल का ही आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने ना इस चीज़ को मतलब देखा और मैंने शुक्राना करके जय गुरुजी बोलकर, और मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी। बट देन फिर मैंने तब ध्यान नहीं दिया, और शाम को जब मैं खाना बना रही थी तो मैंने जितनी भी रोटियां बनाई ना गुरुजी की कृपा से, जय गुरुजी, उन सब पे गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। सो उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे को कल रात को भी गुरुजी ने रोटी पे ओम के दर्शन दिए, और आज मॉर्निंग में भी जब मैं बना रही थी तब भी मेरे को गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए रोटियों में। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस ये आ रहे थे कि मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो पहले भी मेरे साथ हो चुका है कि मेरे भाई के साथ जो इंसिडेंट हुए थे, तो मतलब गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे तब मैं नहीं समझ पाई थी, और फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था, जो कि गुरुजी ने टाल दिया। तो अभी भी गुरुजी मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं कि मतलब तेरे भाई के ऊपर कष्ट था वो मैंने टाल दिया और उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी। तो अभी मुझे नहीं पता है कि क्या था, संकट क्या था, और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि गुरुजी आपने बोला है तो आपने सच में मतलब उसको एक न्यू लाइफ दे दी। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और आप मतलब गुरुजी मेरे को मैसेजेस करते हैं कि तेरे भाई को बहुत काम मिलेगा। अभी उसका थोड़ा जो बिजनेस उसका जो उसने स्टार्ट करा है उसमें थोड़ा सा वो कम प्रॉफिट चल रहा है और बहुत प्रॉब्लम है उसको, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि उसको बहुत काम मिलेगा, उसको बहुत पैसा कमाएगा वो, मतलब इस तरीके से आते हैं कि मतलब उसको कोई तंगी नहीं होगी कभी। और मैं हमेशा ही गुरुजी से बस एक ही अरदास करती हूँ कि मुझे जो मेरी लाइफ चल रही है मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगना चाहती गुरुजी आपसे, बस मेरे भाई को हमेशा हमेशा खुश रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना सत्संग मतलब इतना ही है। गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट वही है कि हम कर ही नहीं सकते गुरुजी के सभी सत्संग को, मतलब डिस्क्राइब किसी के आगे कर ही नहीं सकते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, प्राची आंटी जी। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। तो मैं आज अपना मेरे को गुरु जी ने सेवा प्रदान की है कि अपना 7 डेज़ तक शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो आज ही मेरा 5th डे है। अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में करना चाहूँगी। उनके मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक फ़नी बात ये है कि संगत जी, गुरु जी, मैं सेकेंड टाइम अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। शायद मुझसे कोई भूल हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। सॉरी गुरु जी, सॉरी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो मैं, जितना भी मेरा संगत परिवार है, मैं उन सभी की तरफ से गुरु जी के चरणों में शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज का मेरा ये है कि कल की बात है कि कल मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही थी। उस समय मैंने सत्संग में 3 या 4 बार कम से कम मैंने ये सुना कि गुरु जी के मैसेज ये में ये आया कि तेरे घर में मतलब एक तरीके से शॉर्ट सर्किट होने वाला है या किसी को करंट लग सकता है। तो जब मेरे अंकल जी आए तो मैंने उनको बोला कि गुरु जी का ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एसी से रिलेटेड भी बोला था कि एसी में भी हो सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट या करंट ऐसे करके कुछ हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जो हमारी बेटी है वो भी 2 साल की होने वाली है, उसका स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत करती है ऐसा कि बोर्ड वगैरह से उसको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला कि हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और हमें अपना भी देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा ना हो फैमिली में। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, देख लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मॉर्निंग फिर मैंने कहा कि फिर मेरे मन में यही आया कि अगर ऐसा कुछ होने भी वाला होगा तो गुरुजी ने उसे टाल दिया है। तो मॉर्निंग में मैं अपनी मम्मी आंटी से बात कर रही थी, वीडियो कॉल कराई थी मैंने मेरी बेटी की, अपने नानी से वो बात कर रही थी। तब मेरी मम्मी आंटी बात करते करते नीचे गई, जहाँ पे मीटर्स होते हैं वहाँ पे गई। इलेक्ट्रिशियन से वो शायद बात कर रही थी। तो मेरी मम्मी आंटी से मैंने पूछा क्या हुआ, तो मम्मी आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कल यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। और ऐसी बात करते करते वो फ़ोन कट गया। फिर उसके बाद मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि मम्मी कहाँ पे है, उनसे बात करनी है मेरे को। तो उन्होंने कहा कि वो तो भी बिज़ी है, निशा नीचे है कैसे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या हो गया, नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हुआ है। मैंने कहा गुरुजी के पता है कल क्या मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा गुरुजी कल कह रहे थे कि शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड मतलब सत्संग सुना रहे थे, और एसी में शॉर्ट सर्किट या फिर मीटर का तो स्पेसिफिक नहीं, पर हाँ मतलब शॉर्ट सर्किट बोला था कि शॉर्ट सर्किट से उन आंटी जी की जो है रूम की दीवार भी पूरी काली हो गई थी। तो पापा ने बोला कि हाँ कल यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ है, घर पे भी, और जहाँ पे मेरे पापा की शॉप है उस पे भी पापा ने बताया कि वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ। तो गुरुजी का चमत्कार देखिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। दोनों जगह पे शॉर्ट सर्किट हुए पर किसी की जान की कोई हानि नहीं हुई, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को कुछ गुरुजी ने उनके लिए ब्लेसिंग्स दी थी। मैंने मम्मी को वो भी बताई कि गुरुजी कहते हैं कि अब आप बस अपने कष्टों को जो है उन्हें काट लीजिए, गुरु का नाम लेके सब ठीक होगा, अच्छा टाइम आने वाला है उनके लिए, और सब मतलब बहुत पॉजिटिव होने वाला है, गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने कहा कि बस मेरी यही तो अरदास है गुरु पा कि मेरे माता पिता और मेरे भाई, मतलब मेरे मायके वाली फैमिली को आप बहुत ब्लेस कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर दीजिए, मुझे सब मिल जाएगा। बस आप मेरे माँ बाप को और मेरे भाई को ब्लेस कर दीजिए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने आज मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए बालकनी में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आजकल डेली गुरुजी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना।
पर जब ये डेली होता है ना, तो मैं अपने मन से कहती हूँ गुरुजी, मैंने ऐसा सुना है कि जब गुरुजी आपको बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं तो गुरुजी को तकलीफ़ होती है। तो मैं अपने दाता को खुद ही कह देती हूँ कि गुरुजी, मुझे पता है आप हमेशा अंग संग सहाय हैं, तो बस आप हो हमारे साथ, दर्शन देते हो वो आपकी कृपा है, पर तकलीफ़ होती है तो मैं बस कहती हूँ कि गुरुजी बस आप हमेशा हमारे साथ हो, ये मुझे पता है। इसके मतलब अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो मैं यही कहूँगी, गुरुजी ऐसे दर्शन मुझे नहीं चाहिए जिससे आपको तकलीफ़ हो। जय गुरुजी। और गुरुजी मुझे एंजल नंबर से ब्लेस कर रहे हैं, मुझे 13 नंबर से बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है गुरुजी ने, मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग मिली है। 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने, 2 नंबर से 222 कभी 4 टाइम्स 2, 9 नंबर से 99, 4 टाइम्स 9, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। 5 नंबर से भी ब्लेस किया है गुरुजी ने, और नंबर 1 से भी मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। सारे एंजल नंबर से गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स का। और गुरुजी मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव रखा है आपने मुझे, उसका तो बहुत 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 शुक्राना है महाराज आपका। और फ़िलहाल के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से पूर्ण करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे दाता। सभी संगत परिवार की तकलीफ़ों को कम कीजिए महाराज, सभी संगत परिवार की अरदास को जल्दी जल्दी पूरा कीजिए महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ और मैं गुरुजी से अपनी सत्संग को शेयर करने के लिए परमिशन ले रही हूँ। गुरुजी, आप मेरा साथ देना पूरे सत्संग में, मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा पूरे सत्संग में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, तो हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए। तो गुरुजी और संगत जी और आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग बने रहिएगा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्रों से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपको मैं क्या बताऊं, आप मेरे प्यो हो। आपका मैसेज टेलीपैथी के थ्रू आया। जुड़ी तो मैं आपसे बहुत साल पहले थी, आपका मैसेज आता था, तो सच में मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हो, कौन से गुरु हैं। पर मैंने कभी भी किसी गुरु का या किसी भगवान समान किसी भी भगवान जी का कभी भी कोई अपमान नहीं करा। मेरे फेसबुक पे अचानक आपका मैसेज देखा टेलीपैथी के थ्रू, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करती थी। फिर मैंने मेरे फ्रेंड के वहाँ देखा कि आपके सत्संग होते थे, तो मुझे कुछ नियम पता नहीं थे कि सत्संग में क्या नियम है। एक डर सा हमेशा लगा रहता था कि कोई गलती ना हो जाए, मेरी वजह से किसी का अपमान ना हो जाए, तो मैं वही सोच के शुक्राना करती थी। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। 2020 से मैं आपसे जुड़ी थी, महीना मुझे याद नहीं है। और फिर 2021 से मेरे फादर बहुत बीमार रहने लगे, और नवंबर से, तो उस टाइम मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था। मैं सिर्फ दुआएं करती थी, मैं आपको शुक्राना करती थी, भगवान जी पे दुआएं करती थी। मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, श्री राम प्रभु श्री राम जी की भक्त हूँ, तो सबसे दुआएं करती थी। फिर मेरे फादर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए दिसंबर 2021 में, और 2022 के 28 जनवरी को उनकी डेथ हो गई। तो अंदर से, मेरे अंदर से एक विश्वास सा उठ गया कि मेरा कोई भाई नहीं है, और मैंने इतनी कोशिश की पर मैं अपने पापा को नहीं बचा पाई। एक मैं सबसे नाराज़ हो गई थी, सारे भगवानों से, गुरु से, सबसे। तो मैंने तब शुक्राना करना बंद कर दिया। गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए।
क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी, क्योंकि कोई भाई नहीं, सारा जो बर्डन है मुझ पे आ गया था। मेरी मम्मी ट्रॉमा में चली गई थी। मेरी सिस्टर, एक मैरिड सिस्टर है जिसको मैं ले आई थी, उस पर भी ससुराल वालों का अत्याचार होता था। उसकी एक बेटी जब से हुई है, उसको लाना पड़ा मुझे पापा के रहते ही। पापा को ये भी बात बर्दाश्त नहीं हुई, तभी उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। गुरुजी क्या बताऊं आपसे संगत जी, गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई थी। 2022 और 23 मेरा ऐसा गया है परेशानियों में। 24 में भी मैं बहुत परेशान हूँ। पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी मुझ पे, हर एक खर्चा मुझ पे। मेरी इनकम इतनी नहीं है जितने मेरे खर्चे हैं। कोई चीज़ सही करवाती हूँ वो बहुत ख़राब हो जाता है। मैं फिर 2023 के नवंबर से जुड़ी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी तो गुरुजी हैं, मेरे पापा को तो छीन लिया भगवान ने, पर जो भी अभी हैं मेरे साथ उनको मेरे गुरुजी ठीक रखिएगा। फिर मैं फरवरी 2024 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई। गुरुजी का मैसेज आता था मेरे पास टेलीपैथी के द्वारा कि बड़े मंदिर आ, तेरे कष्ट काट दूंगा, बड़े मंदिर आ, तेरे कष्ट काट दूंगा। मैं पता नहीं कैसे गई बड़े मंदिर, कभी नहीं गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने गूगल पे डाला गुरुजी का बड़े मंदिर, टाइमिंग देखी, फिर मैं शाम को गई ऑफिस से। बहुत अच्छा मेरे दर्शन रहे मेरे गुरुजी के। मेरा मन इतना शांत हो गया था आश्रम में जाके। गुरुजी के पास बैठ के मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैंने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहे थे कि मैं अपने पापा के पास आई हूँ और मुझे हर चीज़ मिल रही है। पर मेरे गुरुजी, मैं कहीं ना कहीं अभी परेशान हूँ। मैं हर तरफ से परेशान हूँ। फाइनेंशियली कर्जे भी बहुत हैं। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक कर्जा उतरता है तो दो चढ़ जाते हैं। मैं यही चाहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट संगत है, सत्संग है। संगत जी, गुरुजी माफ़ करिएगा। तो मेरे से कोई भी भूल हो रही हो तो मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़। और मैं यही चाहूँगी कि मेरे जो जाने जहान है, मेरे जो प्यो हैं, मेरे जो गुरु महाराज हैं, वो हमेशा मेरे साथ अंग संग बने रहें। वो मेरे सर पे छतरी की तरह बने रहे। उनके मेरे पास मैसेज आता है, तेरे सारे कर्म काट दूंगा, तेरे कष्ट काट दूंगा। गुरुजी आप मेरे साथ रहिए, मेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे सत्संग तक मेरे सारी परेशानियों का हल जो भी अभी चल रही हैं, कुछ वक्त हर परेशानियों में लगता है, ईश्वर हमसे परीक्षाएं लेता है। तो मैं जानती हूँ आप मुझसे मेरी परीक्षा ले रहे हो, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं जिस रिक्शे में बैठ के आई उसमें भी गुरुजी, मुझे देख के इतना मतलब अंदर से वो फील हुआ कि गुरुजी मेरे साथ अभी भी हैं। और मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली, 333 की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे जोत में ओम के दर्शन हुए, तितली रूप में स्वरूप में मेरे पास आए और कबूतर रूप में मेरे पास आए मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा आप हमेशा मेरे सर पे छतरी की तरह रहना। और मैं आपसे क्या बोलूँ, आप हर चीज़ जानते हो, आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे गुरु हो। बस अंग संग बने रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने वालों का साथ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पापा को तो नहीं बचा पाई, उनको सही सलामत रखिएगा। मेरी आज तक शादी नहीं हुई, 35 इयर्स एज हो गई है। मेरे गुरुपा कहते हैं बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। तो गुरुपा पे मुझे पूरा भरोसा है, जो भी सिलेक्शन होगा वो अच्छा होगा और जिस तरीके से ही होगा वो बहुत अच्छा होगा। बस मेरे गुरुपा मेरे साथ बने रहिएगा। मुझसे कोई गलती हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ यहीं पे और मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं बहुत ही जल्द अपने दूसरे सत्संग के साथ आऊँगी। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के पावन मंत्रों से ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहला सत्संग शेयर किया था, वो अभी अपलोड नहीं हुआ। गुरुजी का जब आदेश होगा वो तब अपलोड हो जाएगा। पहले मुझे सच में पता नहीं था संगत जी, गुरुजी के सत्संग शेयर करना शुक्राना होता है। वो तो मैं लिखती रहती थी, मैसेज करती थी। मैं तब भी सोचती थी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था टेलीपैथी के द्वारा कि मैसेज तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। मैं कहती थी मैं मैसेज तो कर रही हूँ गुरुजी, पर मैं मैसेज करती थी उसके 1 सेकंड बाद ही आ जाता था तू शुक्राना नहीं किता, तू शुक्राना नहीं किता। तो अब मुझे पता चल गया है संगत जी कि सत्संग शेयर करना शुक्राना होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा को। और ये पहली बात तो ये पता चला मेरे को कि शुक्राना करना, सत्संग शेयर करना होता है। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ अंग संग बने हैं, इस ये तब पता चलता है। अभी बीच में मेरे साथ बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता था और मेरे साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रही है, कर्जे बहुत हो गए हैं। तो मैं इस टाइम बहुत परेशान थी और सर में दर्द के मारे मैं गुरुजी से कहती थी गुरुपा मेरे से कोई काम नहीं हो पा रहा, प्लीज़ आप मेरे सर में दर्द को ठीक कर दीजिए ताकि मैं अपना काम कर सकूं मेरे गुरुपा। तो उन्होंने मेरा सर दर्द, मैं जब रात को सोई, बाम लगा के सोई थी और सुबह मैं उठी, मुझे इतना फ्रेश फील हुआ। और उसी रात मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस की खुशबू आ रही थी अपने रूम से, इतनी ज़्यादा खुशबू। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि तेरा सर का दर्द 80% संगत जी, मेरा सर का दर्द बहुत ज़्यादा सही है। और मैंने कहा गुरुजी आप मेरे हमेशा अंग संग बने रहिए ऐसे ही। मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही हूँ, कर्जे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप प्लीज़ गुरुपा, मैंने गुरुपा से ये भी बोला, अरदास लगाई कि आप मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस को धीरे धीरे ख़त्म कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कर्जों से। तो एकदम से मेरे पास अगले दिन थोड़ा अमाउंट आता है और मैं अपना काफ़ी काम कर लेती हूँ। तो आप गुरुपा मेरा साथ मत छोड़िएगा कभी भी, ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। ब्लैक मैजिक भी गुरुजी ने मुझे कई टेलीपैथी के द्वारा मैसेज दिया है कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तू अलमारी से सिंदूर की बोतलें हटा, डब्बे हटा, और शिव जी के सामने कुछ एक्स्ट्रा तुम्हारे मंदिर में पड़ा हुआ है उसे हटा, और हनुमान जी को लड्डू चढ़ा, वो लड्डू तो मुझे भी लड्डू प्रसाद के रूप में दियो और चढ़ाना है। चाय प्रसाद तो मुझे चाय कप पिलाएगी, समोसे कब खिलाएगी। और मतलब गुरुजी हमेशा मुझसे टेलीपैथी के द्वारा स्ट्रॉन्ग ब्लेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी मुझसे आप जुड़े रहिए। मुझसे सच में मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, मेरे अंदर से जो आ रहा है मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं। और जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि संगत जी सर के दर्द से मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी, उसमें मैं काफ़ी राहत है। बस मेरे गुरुपा मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को थोड़ा ख़त्म कर दीजिए। मैं सच में आपकी इतनी बड़ी वो हूँ कि मैं लड़ती भी आपसे हूँ और प्यार भी आपसे ही करती हूँ। गुस्सा आता है तो रो के आपको ही बताती हूँ, मेरे बालाजी महाराज को बताती हूँ। मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मेरे गुरुपा ने कभी किसी का अपमान करना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया कि मैं सबके अंदर हूँ। मुझे पता है मेरे बालाजी के अंदर भी मेरे गुरुपा हैं। मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं और मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा मेरे साथ हमेशा अंग संग बने रहे। मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म कर दीजिए मेरे गुरुपा। और मुझे पता है ये अरदास भी मेरे गुरुपा सुनेंगे, मुझे बहुत जल्दी पता है संगत महाराज के ये भी मेरे गुरुपा सुनेंगे। मेरे को गुरुपा ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और मैं छोड़ने दूंगी ही नहीं, मैं अपने पा को कहीं नहीं जाने दूंगी। बस आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्रों से ख़त्म करती हूँ, अपने वचनों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।